हेलो दोस्तों, कल हम बात किए थे एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस। अब जो कल रह गए थे उसको हम अब सॉल्व करते हैं। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि HCF कह रहा है, दिया हुआ है क्या लिखा है HCF किसका 306 और 657। इसका जो HCF दिया है वो दिया है कितना 9 और ये दिया है और कह रहा है कि LCM क्या निकालना है इसका LCM जो है इसका निकालना है 306 का 657 का, इसका LCM निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमको तो अब HCF दिया है, LCM निकालना है। इस पे तो पहले सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि इसमें जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है क्या होता है, फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा LCM इंटू HCF के। ये फार्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। हमने पढ़ा क्या है, हमने क्या पढ़ा है, हमने केवल देखा इसमें संख्याएं नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। यही मेरी वो संख्या है जिसका पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना क्या A इज इक्वल टू 306 और B इज इक्वल टू मेरा कितना है 657। ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई। और इसका जो हमारा क्या दिया गया है, इसका जो हमारा HCF दिया गया है वो हमारा HCF क्या दिया गया है, HCF दिया गया है कितना 9। तो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू क्या होता है HCF। हम इसी फार्मूले पे इसको क्या कर देंगे रख देंगे। चलो A यानी 306 गुणे कितना है 657 इज इक्वल टू LCM हमको निकालना है। तो LCM को ऐसे ही क्या करेंगे रहने देंगे और इनटू इसका हमारा HCF कितना है 9 है, HCF कितना है 9 है। अब इस 9 को इसके बटे में नीचे लिख देंगे तो यानी क्या हो जाएगा, जो इसका LCM आएगा वो हमारा कितना आएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अब बटे कितना 9। अब इसे 9 से काटेंगे। अब 9 से काटेंगे तो क्या इस पर देखो कुछ संख्याएं कट रही है कोई। चलो 9 से अगर हम इसको देखें तो 657 को 9 से काटते हैं तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, बचा कितना 227। ये संख्या क्या हो रही 9 से पूरी कट रही है। देखो कितनी बार में जा रही है 9 से, ये कट जाएगा कितनी बार में जाएगा 9 9 1 9 2 18, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 कितना 63, 7 बार में कटा, बचा कितना 2, बचा कितना यहाँ पे 2, तो 7 उतार दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 3 बार इसको जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 कितना आ जाएगा 27। ये संख्या क्या हो रही पूरा कट जा रही है कितने बार में 73 बार में क्या हो रही है कट जा रही है। ठीक है 73 बार में क्या हो रही है कट जा रही है। अब देखो ये जो हमारा इसका LCM निकलने वाला है वो हमारा क्या आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई कितना 73। अब इसको क्या कर देंगे 306 को 73 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 73 से क्या कर देंगे 306 को गुणा कर देंगे। तो देखो 6 × 3 = 18, 8 3 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, 0 हासिल गया 1। तो अब क्या 3 × 3 = 9, 3 × 3 कितना होता है 9, 7 × 6 = 42 का 2 हासिल गया 4, 7 कम जीरो से करेंगे तो 0 आएगा, 4 ऐसे ही रह जाएगा। 7 × 3 कितना होता है 21, तो कितना जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 और 1 2 और 2 22,338। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 6 × 3 = 18 कहीं 8 और 3 0 आ गया हासिल 1 ये उतार दिया, 3 × 3 = 9, 7 × 6 = 42, 42 का 2, 7 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे 0 हासिल 4 ये जुड़ जाएगा 4 आ जाएगा और 7 के 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21। ये आ गया मेरा 8 2 1 3 9 4 13 का 3 1 2 2 ये आ गया मेरा कितना। तो जो हमारा LCM आ जाएगा तो हमारा इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 22,338। ये हमारा आएगा। एक बार चेक कर लेना इसको।
अब ये हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यही मुझे क्या करना था, निकालना था। तो लिख देंगे 2, तो लिख देंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम किसका, 306 और किसका 657 का, कितना आएगा 22,338। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। छाप ले इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या कौन सा, प्राकृत संख्या कितना, n के लिए हमको बताना है क्या, 6 की पावर n क्या होगा, 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन केवल इतना ही है। अब देखो ये हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कहने का मतलब ये है कि यदि 6 की संख्या 6 है, उसकी पावर n है, यानी n का कोई भी मान हो सकता है। तो यही पूछ रहा है क्या जो 6 है ये n के लिए क्या इसका मान जो होगा वह 0 पर समाप्त होगी, यानी n की पावर कुछ भी रख दें, और इस 6 की पावर n है, n का मान कुछ भी रख दें, तो क्या वह संख्या उसका मतलब अंतिम जो अंक होगा क्या 0 पर होगा, यानी 0 होगा, यही बताना है। तो कहने का मतलब है कि 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर में अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या ले सकते हैं, 2 × 3। अब इसकी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, n लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या के लिए, किसी भी मान के लिए, या किसी भी मान के लिए, या आप लिख दें कि 1 मिनट, हाँ, जब कोई प्राकृतिक संख्या, जब कोई प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, जब कोई प्राकृत संख्या क्या हो, शून्य पर क्या हो, समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तब वह संख्या क्या होगी, 2 × 5 की पावर n का 2 × 5 की, जब कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तब वह संख्या 2 × 5 इसकी पावर n के रूप का होगा। समझाता हूँ, n के रूप का होगा, समझाता हूँ इसको, n के रूप का होगा। कैसे, देखो कोई भी, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यानी वही एक संख्या ऐसी है 2 और 5 जिनका मल्टीपल कितना लाता है, 0। अब वो संख्या उसमें 2 या 5 100% क्या होगा, छिपा होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया 10 × 50, अब ये प्राइम फैक्टर तो है नहीं, लेकिन इसमें भी या हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 25 × मैंने कितना लिख दिया 2। अब देखो इसमें 2 और 5 छिपे हैं, कैसे, 5 × 5 × 2, देखो 5 और 2 कहीं ना कहीं क्या हैं, छिपे हैं। जब किसी संख्या में 2 और 5 दोनों होते हैं एक साथ तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यही कहने का मतलब है। अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर यह होगा कि यह संख्या क्या है, 6 है, तो यह 2 और × 3 का मल्टीपल में है, तो इसका जो अंतिम अंक होगा शून्य नहीं होगा। 3 दूनी 6, क्या समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या हो सकती है ना, ये तो लिख देंगे नहीं, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। और उत्तर देना यहाँ पर क्यों, क्योंकि जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तब वह संख्या 2 × 5 की पावर n के रूप का होता है। यही इतना इसका उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कहने का मतलब 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 ये संख्याएं आखिर क्या हैं, भाज्य क्यों हैं, इसको हमको ये बताना है। आखिर ये कटेंगी क्यों ये देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये संख्या और ये संख्या आखिरकार भाज्य क्यों है। तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेना। भाज्य का मतलब, यहाँ पर भाज्य का मतलब कि एक को छोड़कर जिसके दो या अन्य क्या लिखा है। भाज्य का मतलब एक को छोड़कर जिसके अन्य या दो या जिसके अन्य, एक को छोड़कर जिसके अन्य दो या अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। ठीक है, तो कैसे जरा हम देखते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना क्या है, ऐसे ही मान लेते हैं a बराबर क्या लिख दें 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। अब देखो इसमें कॉमन क्या है 13, इस पूरे में इसमें क्या कॉमन है 13 कॉमन है। तो देखो 13 को जब बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। a इजकल टू क्या आ गया 13 बाहर है मल्टीप्लाई बाई देखो 7 11 सतह कितना होता 77 और प्लस a कितना हो गया 78, ये हो गया। अब देखो ये तो हमारा एक प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम, लेकिन 78 के एक को छोड़कर दो संख्याओं से और कट रहा है, 3 संख्याओं से कट रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं। कैसे, जैसे ये 78 13 से डिवाइड है, 78 किससे कट रहा है 13 से कट जाएगा, 13 छंग 78, 13 से कट रहा है तो इसका मतलब 6 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके बहुत ज़्यादा क्या है फैक्टर हैं। तो अतः यह संख्या तो क्या हो जाएगी, अतः यह संख्या क्या होगी, यह संख्या क्या है भाज्य, यह संख्या क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य है। इतना तो खैर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो माना b इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखो इस पूरे संख्या में इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन है 5 कॉमन है, बचा क्या 7 6 4 3 2 1 और प्लस 1, जब कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1 बच गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका देखो 7 और 6 42 और 3 दूनी 6 और 6 छंगा 36, 42 में अगर 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008 और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस 1। 1008 कैसे आएगा, देखो 7 छंग 42 और 3 दूनी 6, 7 छंग 42 3 दूनी 6, 6 चौका कितना होता है 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया 8, 6 4 10 का 0, 1 और 2 गलत आ रहा है क्या थोड़ा, कितना है 7 छंग 42 42, एक बार फिर से जरा, हाँ 7 छंग 42 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2। चलो अब देखो 7 छंग 42, 7 छंग कितना 42, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना 14, 8 8 4 12, 4 2 6, 6 1 7, ये 1728, 1700 कितना आ रहा है 28। क्वेश्चन जरा इतना ही आना चाहिए वैसे। 7 छंग 42 और इसमें 5 तो हट चुका है, 7 छंग 42 5 हट गया है और 42 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का यहाँ 8 लिख दिया मैंने और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 लिख दिया, 8 4 12 का 2 लिख दिया, 4 2 6 कितना लिख दिया 7, 7 और एक यहाँ पे है तो ये कितना आ रहा है 1728, 1728, 1728 प्लस 1 तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1700 कितना आ जाएगा 29, 1700 कितना आ जाएगा 29, ये आ गया इसका।
अब जब ये हमारा क्या है भाज्य है, तो इसके भी एक या एक से अधिक क्या है, इसके दो से या दो से अधिक फैक्टर होंगे। तो यह दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों ही संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की। 7 छंग 42 7 छंग 42 4 3 12 दूना 24। ओहो, यहाँ 72 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 42 है, और ये कितना होगा 4 3 12 दूना 24। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई क्या है, गलत आ रहा है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 4 10। हाँ, अब ये कितना आ रहा है हमारा 1008 आ रहा है। तो यहाँ पर सही लिखा था पहले ही 1008, 1000 कितना 8। तो ये 1008 में जब जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1009। 1009 के दो फैक्टर हैं, 1009 के दो फैक्टर हैं। तो थोड़ा मिस्टेक था कैलकुलेशन में, बाकी चेक करना, बाकी ये क्वेश्चन का जो है पूरा हल यही है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, वृत्ताकार। मान लिया कोई ये खेल का क्या है, कोई मैदान है, कोई खेल का क्या है, मैदान है, लेकिन ये गेस किया है इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी मान लिया इस मैदान का शुरुआत यहाँ से सोनिया ने क्या किया, चक्कर लगाना प्रारंभ किया, तो ये यहाँ तक पहुँच गई, और जो यहाँ तक पहुँची है तो इसको कितने मिनट लग गए, 18 मिनट लग गए। कितना लग गया इसको, 18 मिनट लग गया। अब जो है जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यहीं से जो है रवि चला यहीं से, तो रवि को इसका जो है चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो रवि को इसका चक्कर लगाने में जो है 12 मिनट लगे। कितने लगे, 12 मिनट लगे, और सोनिया को 18 मिनट लगे। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। बस यही बात है, दोनों कहाँ चलते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में हैं। ठीक है, तो लिखा है एक ही, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है इसका, हमें इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है इसका, एलसीएम। तो यानी जो सोनिया, यानी कितना दिया है यहाँ पे 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो इसका मतलब ये है कि 12 और 18 क्या निकालना है मुझको, एलसीएम। तो जो दोनों में एलसीएम होगा और इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम निकालेंगे, वही समय होगा जब दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुँचेंगे। तो देखते हैं 12 और 18, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अरे ऐसे ये वाला 2 से जाएंगे तो 6, 2 से जाएंगे तो 3, 3 से जाएंगे तो 1। देखो यही है ना, यही होगा। तो ऐसे 18 करेंगे तो कितना, 18 करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, तो इससे होगा नहीं। तो 2 गुणे 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 और 3, 3 दूनी 6 और 6 3 कितना होता है 18। अब हम बात करें अगर इसके एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 2 बार। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना 36, कितना 36 मिनट। यानी 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को एक साथ क्या पहुंचने में, वो इसका टाइम होगा, बस इतना निकालना है। तो इसी रंगे हाथों इसका हम क्या निकाल लें, एचसीएफ। आंसर तो आ गया, लेकिन अगर इसका एचसीएफ पूछेगा तो क्या आएगा, एचसीएफ पूछेगा तो क्या आएगा। देखो एचसीएफ वही जो दोनों कॉमन हो। देखो इसमें 1 2 यहाँ पर है, इसमें देखो 1 3 यहाँ पर है, और किसी में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका जो एचसीएफ आएगा 2 गुणे कितना 3। कहने का मतलब ये होगा कि 3 दूनी कितना 6। ये हमारा क्या होगा, पूरा फाइनल आंसर। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कितना 1.2 कंप्लीट, एकदम अच्छे से कंप्लीट। जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट डे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब